नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल पर अभी क्रैश कोर्स चालू हो चुका है। अगर कोई व्यक्ति इसे ज्वाइन नहीं है तो जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाए, क्योंकि परीक्षा के समय तक मैं आपको सभी विषयों का जितना महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो दे दूंगा और गेस्ट क्वेश्चन भी दे दूंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपके सभी विषयों की तैयारी बहुत ही बढ़िया से करा दी जाएगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज के क्रैश कोर्स का दूसरे क्लास जो फिजिक्स का है उसके महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लोग देखेंगे। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर दिया है ताकि समय की बचत हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो आपको पता होगा कि प्रकाश के अपवर्तन के या परावर्तन के दोनों के दो ही नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम हैं और परावर्तन के भी दो नियम हैं। दूसरा है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान क्या होता है? तो आपको पता होगा म्यू का मान जो होता है साइन आई बटा साइन आर के बराबर होता है। म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर। इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है, आप याद रखेंगे। यह अपवर्तन से प्राप्त होता है। अगला, तालाब की तली कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण क्या है? तालाब या बाल्टी में अगर पानी रख देते हैं तो पानी बाल्टी का पेंदी भी ऊपर उठा हुआ नजर आता है, तो इसका मेन कारण क्या है? तो तालाब की तली ऊपर उठी हुई नजर आती है या बाल्टी का पेनी अगर ऊपर उठा हुआ नजर आता है तो इसका मेन कारण है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रकाश जब बिगड़ से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ती है और इसके वजह से वह पेंदी ऊपर उठा हुआ नजर आता है। अगला, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो आप याद रखें डायोप्टर होता है लेंस की क्षमता का मात्रक। इसके अतिरिक्त इसका एक और मात्रक होता है प्रति मीटर, याद रखेंगे। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है प्रति मीटर। आप याद रहे P बराबर होता है 1/f। एफ को हमेशा मीटर में मापते हैं तो क्या हो जाएगा? मात्रक प्रति मीटर हो जाएगा। अब प्रति मीटर को ही डायोप्टर कहा जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या हो गया? डायोप्टर या प्रति मीटर। अगला, क्रांतिक कोण सघन माध्यम में वह आपतन कोण है जिसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण होता है। फिर से सुनिए क्वेश्चन, क्रांतिक कोण सघन माध्यम में वह आपतन कोण है जिसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण होता है, तो अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री जब अपवर्तन कोण होगा तो संगत आपतन कोण को ही क्रांतिक कोण कहा जाएगा और इसको आईसी से सूचित करते हैं। सी का मतलब क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल यानी क्रांतिक कोण, ठीक है। अगला, किस कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता दिखाई देता है? किस कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता दिखाई देता है? तो होगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। फिर से याद कीजिए कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण पानी का बुलबुला पानी के अंदर चमकता हुआ नजर आता है। और एक और चीज़ याद रखेंगे कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन जो है ऑप्टिकल फाइबर में सबसे बढ़िया होता है। ऑप्टिकल फाइबर जिसका उपयोग सबसे ज़्यादा लेज़र लाइट में किया जाता है, ठीक है। लेज़र लाइट देखे होंगे जो ऑर्केस्ट्रा में लोग बांटते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी बीम का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार की प्राप्ति हेतु बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाए? यानी कह रहा है कि उत्तल लेंस के सामने वस्तु को कहाँ रखें कि उसका वास्तविक और बराबर प्रतिबिंब बने? तो बीम को आपको रखना होगा वक्रता केंद्र पर, क्योंकि वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है जो वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर होता है। अगला है, उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? उत्तल लेंस को, तो आप याद, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस को याद रखेंगे अभिसारी लेंस, क्योंकि प्रकाश को क्या करता है? मोड़ देता है, सिकुड़ा देता है, इसलिए इसको अभिसारी लेंस। और अवतल को अपसारी, क्योंकि अवतल क्या करता है? जो अवतल लेंस है यह प्रकाश को फैलाने का काम करता है। प्रकाश आया और क्या करता है? फैल जाता है। अवतल प्रकाश को फैलाता है इसलिए अप करता है, अपसारी। उत्तल सिकुड़ाता है इसलिए अभिसारी, अभिसारी, ठीक है, याद रहेगा। अगला, अवतल लेंस को कहते हैं, तो मैंने बताया अपसारी कहते हैं अवतल लेंस को, क्योंकि प्रकाश को फैलाता है। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है? तो आप याद कर जाएं कि उत्तल लेंस का क्षमता पॉजिटिव होता है, अवतल लेंस का क्षमता नेगेटिव होता है, ठीक है। और क्षमता जो होता है फोकस दूरी के व्युत्क्रम से मापा जाता है और P बराबर लिखा जाता है 1/f। ये परिभाषा भी है, पूछता भी है कि
लेंस की क्षमता से क्या समझते हैं? तो कहा जाएगा लेंस का क्षमता उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रम से मापा जाता है, जिसमें उत्तल का क्षमता धनात्मक, अवतल का क्षमता ऋणात्मक होता है। अगला है अवतल लेंस की क्षमता होती है तो ऋणात्मक हो जाएगी, अवतल लेंस की क्षमता क्या है? नेगेटिव होगी, अवतल का पॉजिटिव होगा। अगला उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है, तो अगर फोकस दूरी धनात्मक है तब ना उसका क्षमता धनात्मक होगा, तो उत्तल का फोकस भी धनात्मक होता है, इसी कारण से उसका क्षमता भी धनात्मक होता है। और अवतल का फोकस ऋणात्मक होता है, इसलिए अवतल का क्षमता ऋणात्मक होता है। याद रखना है आपको। अगला, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, तो विरल से सघन में जा रहा है, देख लीजिए, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलोम की ओर मुड़ जाता है, दूर नहीं हटता है, अभिलोम की ओर मुड़ता है। याद करें, जब विरल से सघन में जाता है तो अभिलोम की ओर मुड़ेगा, और सघन से विरल में जाएगा तो अभिलोम से दूर हटेगा। देखिए, जैसे ऐसे फिगर बनाएंगे, ये एक सतह हो गया, नीचे मानते सघन माध्यम है, ऊपर विरल है, और जैसे ही प्रकाश आता है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। सघन से जब विरल में आता है तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा, विरल से सघन में आएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा, और सघन से विरल में जाएगा, नीचे से अगर ऊपर ये जाता है, नीचे से ऊपर गया तो अभिलंब से दूर भागेगा। ठीक, फिर से रटिए, विरल से सघन में आएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा, ठीक है, और सघन से विरल जाएगा तो अभिलंब से दूर भागेगा। याद रखेंगे, ठीक है, इसमें गलती से प्रिंट हो गया है। अगला, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? अभी मैंने आपको बता दिया ऑप्टिकल फाइबर किस पर काम करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है ऑप्टिकल फाइबर। या इसमें प्रकाश की बहुत ही कम हानि होती है और बहुत दूर दूर तक यह भेजता है प्रकाश के उसके तीव्रता के कम हानि पर। ऑब्जेक्टिव पूछता है कि ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है ताकि प्रकाश को दूर दूर भेजता है, तो मेन रीज़न है कि उसमें क्या होता है, प्रकाश की बहुत कम हानि होती है, जो तीव्रता के बहुत ही कम हानि पर एक स्थान दूसरे स्थान तक भेजने का काम करता है ऑप्टिकल फाइबर। यानी उसमें प्रकाश का लॉस नहीं होता है, कोई हानि नहीं होता है। इसका कहता है हीरा का क्रांतिक कोण होता है, तो याद रहे हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42 अपवर्तनांक, और क्रांतिक होता है 24.5 डिग्री, कहीं कहीं 24.2 डिग्री भी लिखता है, इसलिए घबराने की बात नहीं। 24.2 डिग्री भी लिख सकता है, 24.5 डिग्री भी लिख सकता है, क्योंकि इसी के मध्य होता है हीरा का क्रांतिक कोण, ठीक है। और अपवर्तनांक 2.42, तो ये याद रखेंगे, ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि इसमें अपवर्तनांक भी निकल जाता है और क्रांतिक कोण भी निकल जाता है। अगला, कांच से हवा में जाते हुए प्रकाश किरण का क्रांतिक कोण किस रंग के लिए न्यूनतम होता है? कांच से हवा में जाते हुए प्रकाश किरण क्रांतिक कोण किसके लिए न्यूनतम होता है? तो बैगनी के लिए, आप याद, बैगनी के लिए न्यूनतम और लाल के लिए अधिकतम होता है, ठीक है। अगला, तरंग बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान घटता है, जितना ही तरंग बढ़ेगा अपवर्तनांक घटेगा, तरंग बढ़ने के साथ साथ अपवर्तनांक का मान घटता है। अगला, किसी वस्तु का मनुष्य की आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, किसी वस्तु का मनुष्य की आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। आपको पता होगा कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के रेटिना पर ही बनता है, और जो प्रतिबिंब रेटिना बनता है वो हमेशा वास्तविक और उल्टा होता है, लेकिन नेत्र में एक ऐसी क्षमता होती है जो उसको सीधा देखता है, ठीक है। नेक्स्ट, समान व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, समान व्यक्ति के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है तो 25 cm होगा, जो आपको याद होगा। और लेकिन परीक्षा में पूछता है और ऑप्शन में 25 cm नहीं देगा तो आप क्या करेंगे? एक और चीज़ याद रखेंगे, 10 इंच, ये भी बहुत बार पूछा गया है। 25 सेंटीमीटर लगभग 10 इंच के बराबर होता है, तो समान व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी लगभग 10 इंच यानी 25 सेंटीमीटर के आसपास होता है, ठीक है। जब सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब उसकी क्षमता, नली की लंबाई बढ़ाएंगे तो क्षमता घटेगा, नली की लंबाई बढ़ाने पर क्षमता क्या होता है? घटता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा बनाया गया अंतिम प्रतिबिंब होता है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा बनाया गया अंतिम प्रतिबिंब होता है तो होगा काल्पनिक और उल्टा, काल्पनिक और उल्टा होता है, ठीक है। यह वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है, लेकिन जिस प्रतिबिंब का बनता है उसके अनुसार तो देखा जाए तो सीधा ही होता है, लेकिन वस्तु की अपेक्षा ये उल्टा होता है, तो लिखिए काल्पनिक और उल्टा, और बड़ा होता है। द्विअवतल लेंस को कहा जाता है, द्विअवतल लेंस यानी ऐसे दोनों तरफ से अवतल होगा तो इसका क्या बोलेंगे? तो अभी मैंने बताया इसको अपसारी, प्रकाश फैलाता है इसलिए इसको अपसारी बोलते हैं। द्विअवतल लेंस को अपसारी लेंस, अवतल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। खगोलीय दूरबीन में कौन सा लेंस होता है? खगोलीय दूरबीन में तो दोनों उत्तल लेंस होता है, याद रखेंगे। खगोलीय दूरबीन में उत्तल लेंस लगा होता है। कौन सा लेंस होता है खगोलीय दूरबीन में? तब याद रखेंगे उत्तल लेंस लगा होता है। अगला क्वेश्चन है, विरल माध्यम प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा होती है, विरल माध्यम प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा होती है, तो सिंपल सी बात है कि अधिक होती है। विरल माध्यम प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा
अधिक होती है। जितना ही माध्यम सघन होगा प्रकाश काल कम होते जाएगा। अगला है, किसी लेंस में बाहरी ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो तो इसे कहते हैं, ऐसा गोलीय पृष्ठ होगा तो क्या बोलेंगे, तो इसको उत्तल लेंस बोलेंगे। किसी लेंस में बाहरी उभरे हुए 2 गोलीय पृष्ठ हो तो इसे क्या बोलेंगे, उत्तल लेंस बोलेंगे। तो चलिए आज के वीडियो हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेरे प्रिय छात्रों।